अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं नॉलेजपीडिया। आज हम आपको अरस्तू के एक ऐसे फार्मूले के बारे में बताएंगे जो आपको एवरेज स्टूडेंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट बना देगा। ये फार्मूला 80 साल की रिसर्च से साबित भी किया जा चुका है। पहले मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ ये टेक्स्ट आप एक बार पढ़ लें। अभी इस टेक्स्ट को साइड पर रखते हैं और ये टेक्स्ट मैंने आपको क्यों पढ़वाया इसकी बात बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं उस टेक्निक की कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं। वो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन साइंस भी यही कहती है, रिसर्च भी यही कहती है और लॉजिक भी यही कहती है कि ये गलत तरीका है। जब भी आप किसी चीज़ को पहली मर्तबा पढ़ते हैं तो उसमें से समझने की काफ़ी चीज़ें निकाल लेते हैं, लेकिन जब आप वही चीज़ दोबारा पढ़ते हैं तो पहले की तरह ध्यान से या डीपली नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको पता होता है कि आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आप उसमें से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या और इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते या उसको अच्छी तरह नहीं समझ सकते। यानी आप रिपीट तो कर रहे होते हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। दोस्तों, रिसर्च ने तो अब साबित किया है, लेकिन अरस्तू ने हजारों साल पहले कह दिया था कि एक्सरसाइज इन रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग स्ट्रेंथेन्स द मेमोरी। ध्यान दीजिए, रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग कहा है, रिपीटेडली रीडिंग अ थिंग नहीं। यानी बार बार किसी चीज को रिट्रीव करना या अपने जहन के अंदर उतारना, से बार बार पढ़ना नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं या मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेजपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब रिट्रीवल इफेक्ट की बात करें तो जब भी हम कोई चीज़ मेमोरी के अंदर दाखिल करते हैं और फिर उसे याद करने की कोशिश करते हैं तो वो मेमोरी से बाहर निकल कर आती है। इसी तरह बार बार चीज़ों को मेमोरी के अंदर दाखिल करना और याद करके उनको बाहर निकालना रिट्रीवल इफेक्ट कहलाता है। रिट्रीवल इफेक्ट से ना सिर्फ चीज़ें अच्छी तरह याद होती हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हमें दोबारा याद भी आसानी से आ जाती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चीज़ों को तेज़ी से पढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें अच्छी तरह मेमोरी के अंदर दाखिल नहीं होती और याद भी नहीं होती, जिसका नतीजा एवरेज रिजल्ट या एवरेज मार्क्स में निकलता है। अब रिट्रीवल इफेक्ट पे अमल करने की बात करें तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह पढ़िए, उसके बाद उसके क्विज बनाइए, चाहे वो चैप्टर के आखिर से लें, पास्ट पेपर से लें या आप खुद तैयार करें। तो रीडिंग करने के बाद आपके पास एक क्विज का पूरा सेट होना चाहिए उस टॉपिक या उस चैप्टर के बारे में। उसके बाद एक एक क्विज को उठाओ और उसका आंसर याद करने की कोशिश करो। कुछ कुछ याद आएगा लेकिन कुछ कुछ भूल भी जाएगा। उसके बाद दोबारा उस चैप्टर को पढ़ो, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उन क्विज का जवाब ढूंढने के लिए। यानी एक ही चीज़ आपने बार बार पढ़नी नहीं है, बल्कि सवालों का जवाब ढूंढते हुए पढ़नी है। यानी क्विज बेस्ड स्टडी करनी है या QBS स्टडी करनी है। इस तरह आपके दिमाग में एक रिट्रीवल इफेक्ट पैदा होगा और आपका दिमाग उस टॉपिक या चैप्टर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से वो स्टडी आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी और दोबारा ज़रूरत पड़ने पर याद भी आएगी और दोबारा ज़रूरत पड़ने पर आप उसे आसानी से याद भी कर लेंगे। अब उस टेक्स्ट की बात करें जो मैंने आपसे शुरू में पढ़वाया था, तो अगर मैं पूछूं कि थर्ड लाइन में क्या लिखा था तो यकीनन आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आप कहूं कि उस टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ें और याद करें कि तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है तो यकीनन आप याद कर लेंगे। चलिए आजमाते हैं। पढ़ा पहले भी था, पढ़ा अब भी है, लेकिन इस दफ़ा एक क्वेश्चन इन्वॉल्व था, एक क्विज इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से आपने एक अलग तरीके से उस टेक्स्ट को पढ़ा। यानी आपका दिमाग किसी और तरीके से इन्वॉल्व हुआ, या दूसरे अल्फाज में कहें तो एक रिट्रीवल इफेक्ट पैदा हुआ।
इंफॉर्मेशन दाखिल हुई बाहर निकली, दाखिल हुई बाहर निकली, जिसकी वजह से आपको चीज़ें बेहतर तरीके से याद हो गईं। बहुत से स्टूडेंट मेहनत तो करते हैं लेकिन उस मेहनत के मुताबिक रिजल्ट नहीं निकाल पाते। उसकी वजह यही है कि वो रिट्रीवल इफ़ेक्ट पर अमल नहीं किया जाता। अगर आप अरस्तू के इस QBS फार्मूले पे अमल कर लें तो आप उसी मेहनत और उतने ही वक्त में इससे कई गुना ज़्यादा और कई दर्जे बेहतर रिजल्ट हासिल करेंगे। अगर आपको नॉलेजपीडिया की अपने नाजरीन की ज़िंदगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये हकीर सी कोशिश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, ताकि ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके दोस्तों की भी ज़िंदगी बेहतर हो सके। इस तरह ना सिर्फ आप और मैं आगे बढ़ेंगे बल्कि हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पर गामजन होगा।